नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक वीडियो जो आपके सामने लेके आए हैं, ये उस सब्जेक्ट पर ये वीडियो है जिस सब्जेक्ट के बारे में बहुत से लोग या तो इसको बहुत पुरातन समय से देखते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं देखते। जैसे 4 चीजें हमने यहां लिखी: जप, तप, दान और यज्ञ। अब वो बात आती है कि जप की, कि जप क्या चीज होती है, जप कैसे किया जाता है। तो थ्योरी लगती है वही पुरानी कि जी राम राम का जाप करना है या कृष्ण कृष्ण का जाप करना है। दोस्तों, हर चीज समय के आधार पर थोड़ी परिवर्तित होती है। जैसा मैंने हमारे एक वीडियो में आपको बताया था कि सतयुग के अंदर लोग कैसे थे, लोगों की विचारधारा क्या थी, उसके आधार पर उपाय होते थे। कलयुग में अलग तरह के, द्वापर में अलग, त्रेता में अलग। आज कलयुग की अगर बात करते हैं तो कलयुग में जप का क्या महत्व है। यदि आज आप किसी को कहें कि भाई जप करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है, उससे बहुत कुछ फायदा होता है। अब किसी व्यक्ति को कहे भाई जप करना चाहिए, तो आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में यदि किसी आप एजुकेटेड व्यक्ति को बोले कि जप करना चाहिए, उसके पास खाने की फुर्सत नहीं है, जप करने की फुर्सत तो कहां से लेके आएगा। तो दोस्तों, यहां पर जप का मतलब क्या हुआ, आप अगर इसको समझेंगे कि जप को आज के मॉडर्न युग में अगर हम रिलेट करें तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों, जप का मतलब होता है जपना। क्या जपना? नाम जपना। इसको सेकंड वे में अगर लेंगे तो क्या होता है? जप यानी नाम लेना, यानी स्मरण, याद रखना। अब किस चीज को याद रखेंगे? तो वैदिक समय पे कहा जाता है कि भाई राम राम जपो, यानी वो राम को अपने स्मरण में रखो, राम को याद रखो। राम ने हमें क्या दिया? राम ने हमें आदर्श रूप से जीवन जीना सिखाया। कहा कृष्ण कृष्ण जपो, कृष्ण कृष्ण का मतलब हुआ कृष्ण ने हमें क्या सिखाया? कृष्ण ने हमें कर्म का सिद्धांत दिया कि व्यक्ति का कर्म कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर बात आती है कि क्या केवल कृष्ण कृष्ण जपने से या राम राम जपने से आपको वो फल मिलेगा जो आप चाहते हैं? प्रश्न ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यदि उस कर्म को करने से उसका रिजल्ट ना मिले तो फिर वो कर्म तो निष्फल हो गया। लेकिन यदि हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखा कि जप की महत्वता दी गई है, दोस्तों शास्त्र कभी झूठे नहीं होते। तो फिर कहीं ना कहीं हमारी समझ में फर्क है। हम जप को वो समझ रहे हैं जो हमें नहीं समझना चाहिए, जो समझना चाहिए हम वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, जप का मतलब होता है स्मरण, याद रखना। क्या याद रखना? राम को हम भूले कब थे जो याद रखेंगे? कृष्ण को हम भूले कब थे? जब से संसार में जन्म लिया, जब तक रहेंगे रामकृष्ण तो हमारे अंग संग रहे हैं। रोज सुबह शाम तक न जाने, सुबह आरती करते हैं, शाम को हम पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं, हमें तो हमेशा स्मरण रहता है। फिर हमें जपने की क्या आवश्यकता है? दोस्तों, यहां इसके पीछे मर्म था कि जप का मतलब है स्मरण रखना। क्या स्मरण रखना? आपका कर्म शुद्ध होना चाहिए, आप किसी के साथ अन्याय ना करें, आपका आचरण शालीनता पूर्वक होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए आपके आचरण में, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए आपके आचरण में, आपकी भावनाओं में, और कुदृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5 चीजों को आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि चाहे वो व्यक्ति फिर किसी भी धर्म से अपना संबंध रखता हो, चाहे वो इस्लाम से रखता हो, चाहे हिंदू से रखता हो, चाहे ईसाई से रखता हो, चाहे सिख से रखता हो, बौद्ध से रखता हो, जैन से रखता हो, किसी भी धर्म से वो बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म में जप को किसी भी तरीके से करने के लिए कहा गया हो, लेकिन यदि ये 5 चीज आपके जीवन में नहीं आई तो आपका जप बेकार है। और यदि आपने ये 5 चीज जीवन में उतार ली तो बेशक फिर आपने एक माला ना फेरी हो, आपके जीवन में जप पूर्णतया शामिल हो गया। तो दोस्तों, जप का मतलब है स्मरण रखना, याद रखना। क्या याद रखना? कि आपके कर्म शुद्ध हो, आपके हाथों किसी से अन्याय ना हो, आप व्यभिचारी ना बने, दुर्भावना ना रखें और कुदृष्टि ना डालें। दोस्तों, इसी का अभाव होता है
तभी व्यक्ति दुष्कर्म करता है, और दुष्कर्म करता है तो अगले जन्म के अंदर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों के अंदर धरती पर आता है, जब ये सारे के सारे उसको परिणाम भुगतने को मिलता है, उनको भुगतना पड़ता है सारे परिणाम। मान लीजिए आपने किसी स्त्री का अपमान किया, किसी बालिका को परेशान किया, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, किसी को मानसिक संताप दिया, मेंटली आपने डिप्रेशन दिया, मेंटली आपने टॉर्चर किया किसी को, तो दोस्तों अगले जन्म में आपकी कुंडली के अंदर बुध की जो स्थिति होगी वो आप स्वयं ही जान सकते हैं। इतनी खराब स्थिति में बुध होगा कि आप दुखी हो जाएंगे अपनी समस्याओं को सुलझाते सुलझाते, लेकिन आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा दोस्तों। आज जो हम बहुत से लोगों की कुंडली में दोष देखते हैं, ये उनके अपने जाने अनजाने किए गए पिछले कर्मों का नतीजा है कि वो अपनी कुंडली के अंदर वो दोष लेकर के आए। दोस्तों दूसरी बात हम करते हैं तप की। फिर तप क्या है? तप है दोस्तों समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ। यानी जब वैदिक काल के अंदर तप किया जाता था तो वो ईश्वर से वो मांगते थे जो उनके भाग्य में नहीं है, या जो उन्हें कम मिला, या जो जिसे वो पाना चाहते हैं, तो तप किया करते थे। तो दोस्तों यदि आज आपको कुछ चीज चाहिए तो आप क्या करेंगे? तप करेंगे, हिमालय में जाएंगे, गंगराओं में जाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखा है कि तप के द्वारा भी ये चीजें प्राप्त होती है। जैसे आपने रावण के संदर्भ में सुना, तो जिस समय पर रावण को ये चीजें चाहिए थी, उस समय जो विधान था, जो चीज देने वाले थे, उनके आधार पर उन्होंने उस चीज को किया और उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया। आज आप मुझे बताइए, सोना की लंका किसी को चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। आज हमारी मांग क्या है? एक इंसान की जरूरत क्या है? एक अच्छा परिवार हो, अच्छी नौकरी हो, घर हो अपना, बच्चे पढ़ लिख जाएं, यही तो चाहिए इंसान को। इससे और कुछ चाहता नहीं है। तो क्या इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा? तो दोस्तों यहां पर तप का मतलब मैंने आपको बताया समथिंग एक्स्ट्रा इन योर लाइफ। वो कैसे मिलेगा दोस्तों? तप का मतलब हुआ हार्ड वर्किंग। आपको अधिक मेहनत करनी होगी। मोटिवेशन, अपनी लाइफ में मोटिवेशन लानी होगी। निरस्ता के भाव को समाप्त करना होगा। और बेस्ट विशेष, यानी अच्छी आपको विशेष मिले। वो कैसे मिलेगी? बड़ों के आशीर्वाद से। तो आप सही दिशा में ठोस प्रयास करें, हार्डवर्किंग करें, अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें, हीन भावनाएं कभी अपने जीवन में ना आने, और बेस्ट विशेष यानी अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद देते रहें। यही आज के संदर्भ में तप है। आपको कहीं कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। बात आती है दोस्तों दान। हमारे शास्त्रों में दान का महत्व बताया गया। दान, गौदान, स्वर्णदान, कन्यादान, बहुत सारे दान रखे गए, अन्नदान। दोस्तों क्या आज के समय में आप स्वर्णदान कर सकते हैं? या खुद को पहनने के लिए स्वर्ण नहीं है, दान कहां से करेगा? क्या गौदान कर सकते हैं आप? तो दोस्तों फिर क्या हमारे शास्त्र ग्रंथ झूठे हैं? दोस्तों जब वो शास्त्र ग्रंथ लिखे गए उस समय स्वर्ण की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती थी। व्यक्ति आसानी से दान कर सकता था। गायें हर घर में होती थी। आपने अपनी एक गाय अगर किसी ब्राह्मण को दान कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज तो दोस्तों गाय हजारों में आती है, लाखों में आती है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शास्त्र ग्रंथ कुछ गलत कह रहे हैं। दोस्तों समय के आधार पर उसको रिलेट करके चलिए कि आज के समय में समाज को किस चीज की जरूरत है। अगर वो दान करेंगे तो दान सफल है। अब होता क्या है, संक्रांति आने वाली है, लोग क्या करेंगे? संक्रांति में दान करेंगे। उस दिन हर आदमी गाय को जाकर के चारा और खिचड़ी वगैरह खिलाता है। दोस्तों क्या केवल गाय को सिर्फ उसी दिन चारे की जरूरत है? बाकी दिन क्या हम उनको संभालते हैं? दोस्तों
खाली एक दिन जाकर के दान कर देने को दान नहीं कहते हैं। दान का अर्थ है अपने में से किसी को कुछ देना। क्या देना? क्या है आपके पास? धन तो आपने किसी और से वजह से कमाया, मेहनत करी, कमाया और उसको खर्च कर देते हैं। वो तो आपका अपना है ही नहीं, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। लेकिन जो चीज आपकी स्थायी है, विद्यादान। आप एजुकेटेड हैं, आपके आसपास के लोग हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही गरीबी की वजह से, आप अपना अमूल्य समय उनको दीजिए, विद्या का दान दीजिए। अन्नदान, कहीं कोई जरूरतमंद है, भूखा दिखा। दोस्तों एक बात मैं आज आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूं अन्नदान के संदर्भ में। जो भूखा होता है ना दोस्तों, वो कभी किसी के आगे जाके हाथ फैलाता नहीं है। वो भूखा है इसलिए क्योंकि उसने मांगना नहीं सीखा, और जिसने मांगना सीख लिया वो भूखा है नहीं। तो दोस्तों यहां कोई याचक बन के आपके पास आया है, आप देखते हैं अच्छा वो भूखा है, वो मांग रहा है, आपने दे दिया। दोस्तों आपके पास पहुंचने से पहले उसको रास्ते में कितने लोग मिले होंगे? क्या वो यही कर्म सबके साथ करता हुआ आ रहा है? आपको नहीं पता। तो फिर अन्नदान का वास्तविक अर्थ क्या हुआ, कैसे करें? दोस्तों जहां भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति संकट में है, कोई व्यक्ति को इस चीज की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, आप वहां पर वो दान करें। वास्तव में वो अन्नदान है। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, आपके बेड के पास में, आपके जो रिश्तेदार उनके बेड के पास में वो गरीब आदमी है, अकेला आदमी है, अपने उस पेशेंट को लेकर बैठा है, पता नहीं सुबह से शाम तक उसने खाना खाया नहीं खाया। पूछ लो भाई खाना खाया नहीं खाया? वहां उसको एक वक्त का भोजन करा दो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ला देता हूं, आप कहां जाओगे नीचे परेशान? दोस्तों ढूंढो मौके अन्नदान करने के, वो है अन्नदान। जहां लगे कि किसी को जरूरत है आपके अन्न की, वहां दान करो, वो सार्थक है। कहीं गौशाला है जहां गायों की दुर्गति हो रही है क्योंकि चारा देने वाला कोई नहीं है, वहां जाओ, वहां जाके चारे की व्यवस्था कर दो। दोस्तों यह है अन्नदान। श्रमदान, आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के आसपास का माहौल क्या है? लोग साफ सुथरे वातावरण में रहते हैं या नहीं रहते हैं? वो एरिया शुद्ध हवा दे रहा है या नहीं दे रहा है? आपके आसपास के पार्क की स्थिति क्या है? अपनी जिम्मेदारी को समझो और वहां जाकर के थोड़ा समय श्रम का दान करो। यह है दान। कन्यादान, कन्यादान के संदर्भ में बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं। कन्यादान हमारे शास्त्रों में बहुत ही जिसका महत्व दिया गया और होना भी चाहिए। दोस्तों कोई पिता माता अपने बच्चे को वर्षों पालने के बाद किसी और को सुपुर्द करते हैं, ये भावना वही समझ सकता है जिसने कन्या का दान किया है, जिसने अपनी कन्या का विवाह किया है। और दान किस लिए कहा गया? दोस्तों वो अपनी पूंजी आपको सौंप रहा है, दूसरे व्यक्ति को सौंप रहा है, और जो ले रहा है वो कृतज्ञ होता था कि आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया, आपके इस दान की वजह से हमारे वंश की वृद्धि होगी। लेकिन क्या सही मायनों में आज कन्यादान यही है? क्या शादी के समय वर पक्ष यही महसूस करता है कि ओहो अहो भाग्य हमारे, आप हमें कन्या का दान कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा वंश वृद्धि होगी? ऐसी भावना होती है? दोस्तों आज दान नहीं होता, कहने को दान है लेकिन साथ में लाखों रुपए लिए जाते हैं तब जाकर होता है। तो दान कहां रहा दोस्तों? जब आप किसी से दान लेते हैं साथ में लाखों रुपए लेते हैं क्या? तो दोस्तों कहने का अभिप्राय है दान वो नहीं जो आपके सामर्थ्य से बाहर हो, दान वो जो आप अपने अमूल्य धरोहर से दे सकते हो। समय आपका कीमती है, उसमें से श्रमदान कीजिए। अन्न आपका कीमती है, उसमें से अन्नदान कीजिए। विद्या आपकी अपनी संपत्ति है, उसमें से दान कीजिए। यही दान है दोस्तों। जरूरतमंद को आप मदद कीजिए, ये दान है दोस्तों। तब जाके आपको वही फल मिलेगा दान का जो शास्त्रों में लिखा गया, वही तप का फल मिलेगा जो शास्त्रों में लिखा गया, वही जप का फल मिलेगा जो शास्त्रों में लिखा गया।
अब बात आती है दोस्तों चौथी, यज्ञ। यज्ञ क्या है? यज्ञ होता है अपने में से देवताओं को उनका भाग देना, ये यज्ञ है। यज्ञ की परंपरा ये इसलिए शुरू की गई क्योंकि देवताओं की योनि जो होती है वो एक अलग किस्म की होती है, अलग कैटेगरी है। यानी वहां पर उन्हें जो उनकी संपत्ति है उसके आधार पर केवल उसका भोग करने की आजादी है, नया कुछ अर्जन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा विदेश में पढ़ने के लिए गया, वहां वो पैसा कमा नहीं सकता, आपको उसकी पूर्ति के लिए यहां से पैसा उसको भेजना पड़ेगा, तब जाके उसकी पढ़ाई लिखाई होगी। तो देवताओं को भी अपना काम चलाने के लिए मनुष्यों से यज्ञ के माध्यम से जो उनको अर्पित होता है उसके आधार पर उनका जीवन चलता है। अब देवताओं से मतलब दोस्तों यहां पर समझिए कि हमारे जन्म से लेकर के और हमसे पूर्व जो भी लोग हमारे इस कुल में आए, हमारे इस परिवार में आए, जिन्हें हम पितृ भी कहते हैं, वो सभी हमारे देव अतिथि हैं, देवता के समान है। यानी उन लोगों ने इस शरीर को छोड़ करके अन्य योनि के अंदर वो चले गए। हम उसे कहते हैं कि हमारे तो देवता ये हैं, हमारे पितृ हैं, वो एक ही बात है, ज्यादा उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप समझे इस बात को। तो यहां पर ये यज्ञ का मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि आपने पंडित जी को बुलाया, यज्ञ किया, कुछ आहुति दे दी और पूर्ण हो गया। दोस्तों वो तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए होता है, आपके ग्रह दोषों के निवारण के लिए भी कई बार होता है, लेकिन वास्तव में यज्ञ क्या है? कहते हैं यज्ञ को करने से आपको अनेकों तरह के फल प्राप्त होते हैं, लेकिन आप जब यज्ञ करवाते हैं तो क्या ऐसा होता है क्या? क्योंकि क्रिया तो है यज्ञ की, लेकिन भावना कुछ और है। वास्तव में यज्ञ क्या है? यज्ञ है कि आप धर्म का अनुसरण करें, और धर्म का और अपने कर्म का, और बाहर नहीं अपने घर में। जैसे 3 स्टेजेस हमारे घर में आपको अपने घरों में मिलेगी। एक कुछ बच्चे होंगे, एक बुजुर्ग होंगे, तीसरे आप युवा, या मान लीजिए तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप अपने आप को रख लीजिए। आप अगर बालक हैं तो बालक में रख लीजिए, युवा है तो युवा में, और वृद्ध है तो वृद्ध में, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। अब बात आती है कि जो बालक है उसका कर्म क्या है, और जो बुजुर्ग है उसका धर्म क्या है। दोस्तों जो बालक है उसका कर्म है अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करना, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना। क्यों है ये भी बताऊंगा। और जो युवा है उसका क्या काम है? उसका काम है बच्चे और बुजुर्ग उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनार्जन करना। अब जो युवा है, यदि वो उसके पास इतना समय हो कि वो अपने बुजुर्ग मां बाप को दे सके और बच्चों को दे सके, तो फिर वो कमाएगा कब? तो यहां पर व्यवस्थाएं कैसे की गई कि एक जो बालक है कल वो युवा बनेगा, युवा है जो वृद्ध बनेगा। जब वो वृद्ध बनेगा, जब वो युवा था तो उसके परिवार में बच्चों की पालना किसने की? तो यहां पर जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका दायित्व है कि वो अपने पोतों को, अपने बच्चों के बच्चों को संस्कार दे। अगर वो संस्कार देते हैं तो पितृ ऋण से उनको पूर्णतः मुक्ति मिल जाती है। कैसे? कि जब वो बच्चों को संस्कार देते हैं तो उनसे बच्चे संस्कारी होते हैं। जब वो बच्चे युवा होंगे तब आप वृद्ध होंगे। आप वृद्ध होंगे तो आपकी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? आपके युवा। क्यों? क्योंकि आपके बुजुर्गों ने कभी आपके बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और बदले में आप उनका ध्यान रखते थे। आज आप युवा से वृद्ध हुए तो आपके बच्चों के बच्चों को आपने संस्कार देने, क्योंकि आपके बच्चों को संस्कार किसी और ने दिए थे, आपके दादा ने दिए थे। तो वहां आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चों के बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि आपके बच्चों को संस्कार किसने दिए थे, वो ऋण आपके ऊपर बकाया है। जब यहां आप बच्चों के बच्चों को जब शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, तो आप उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों जब आप वृद्ध हो जाते हैं और आपके बच्चों के बच्चे जब जवान हो जाते हैं, तब उन्होंने उनको संस्कार देने हैं, और उन्होंने जो जवान है उन्होंने दोनों की परवरिश करनी है। अगर ये क्रम सही चला तो आप कभी भी पितृ ऋण के दोषी नहीं हो। लेकिन अक्सर आज होता क्या है, बच्चा कहता है मेरे तो खेलने कूदने की उम्र है, जवान कहता है मेरी तो जिंदगी ऐश करने की उम्र है, भोगने की उम्र है,
बुढ़ा कहता है जिंदगी भर कर ली, अब क्या बुढ़ापे में भी करे जाऊंगा? वो बुजुर्ग ऐसे कहते हैं। जो बुढ़ा आदमी है वो ये कहता है। अब सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। बुजुर्ग ने को बच्चों से कोई मतलब नहीं, बच्चों को बुजुर्ग से कोई मतलब नहीं, जवान को अपने बच्चों से मतलब है लेकिन बुजुर्ग से मतलब नहीं। इसी कारण दोस्तों आप कहते हैं कि हमारे पितृदोष है, उसका कारण यही है। आपको यज्ञ के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ही घर में धर्म और कर्म के बीच में व्यवस्था बना के रखनी है। जीवन में कभी पितृदोष के दोषी नहीं रहेंगे दोस्तों। और यदि आपने ये कर लिया तो कितने ही पुराने पितृदोष क्यों ना हो, एक पीढ़ी के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था, ताकि आपको बता सके कि जप तप दान और यज्ञ जिसकी महिमा हमारे शास्त्र ग्रंथों में गाई गई है, उसको हूबहू नकल ना करें। उसके महत्व को समझें और उसके महत्व को समझ के उसका सही परिदृश्य लेकर के उसको अपने जीवन में उतारें कि वास्तव में जप तप दान यज्ञ है क्या। और जब आप उसको फॉलो करेंगे दोस्तों, वही रिजल्ट मिलेंगे जिनको हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखा गया है। इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि मुझे जानकारी आपको देनी चाहिए। ज्योतिष के अंदर एक बहुत बड़ी चीज है जप तप दान यज्ञ, जिसके द्वारा भी ज्योतिष के अंदर बहुत सारे दोषों का निवारण होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। किसी कुंडली में बुध खराब है, सीधा सा जब देखते हैं कुंडली तो पता लग जाता है बुध खराब है इस स्थिति में, यानी कि इस व्यक्ति ने कौन से कर्म ऐसे किए थे जिसकी वजह से दोष हुआ। तो वहां पर क्या किया जाता है, उस व्यक्ति को वही कर्म रिवर्स करने के लिए कहा जाता है। आपने पूर्व जन्म में ये कर्म किया, अब उसका रिवर्स करो। वहां गलत किया था, यहां शुद्ध करो। यानी छोटी बच्ची हैं, कंजिकाएं हैं, उनको नवरात्रों में घर बुलाओ, उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लो, उनको कोई विद्या की वस्तु दान करो, ताकि उन बच्चों का बुद्धि का विकास हो, उनको शिक्षा मिले। पिछली बार किसी को आपने किसी चीज से वंचित किया, इस बार आप उसको सपोर्ट करिए, तब जाकर के आप उस दोष से मुक्त होते हैं। और दोस्तों जब ये आप उपाय करते हैं, उस दोष से मुक्त होते हैं, तो आप ये नोटिस कर लीजिएगा कि उसके बाद में जितने भी जन्म आपके परिवार में होते हैं वो सारे के सारे उस दोष से मुक्त होते हैं। और यदि आप ये उपाय नहीं करते, आपका जो होगा वो होगा, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ये दोष चलता चला जाएगा जब तक आप इसके उपाय नहीं करेंगे। क्योंकि आप उस दोष से दूषित हैं और ईश्वर आपको जो संतान देता है वो भी उसी कर्मों को भोग के कोई ऐसी योनि से आ रहा है जो उस दोष का पीड़ित है। आप भी भुगतोगे और वो भी भुगतेगा, और उनकी संतानों में भी वही दोष होगा। मैंने ऐसी सैकड़ों कुंडली में देखा है दोस्तों। जब मां बाप की कुंडली देखते हैं, पति पत्नी कुंडली देखते हैं, तो पता लग जाता है कि इनके बच्चों में कौन सा दोष होने वाला है कुंडलियों में। यदि उन मां बापों ने उसका उपाय किया है उसके बच्चे के जन्म से पहले, तो जिन ग्रहों के उपाय किए उनकी अच्छी स्थिति उनके बच्चों की कुंडली में देखने को मिलती है। और यदि वो ऐसे ही चले आ रहा है तो जो दोष मां बाप की कुंडली में होता है वही लड़की की कुंडली में होता है। लड़की की कुंडली में नहीं होता दोस्तों, ये हमने बहुत बार नोटिस किया है। लड़की की कुंडली में वो दोष नहीं होता क्योंकि लड़की पराया धन है, उसने किसी और के घर को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन लड़के की कुंडली में जरूर होगा। और लड़की की जो बहू आएगी वो भी उसी दोष को लेकर के आएगी। तो दोस्तों हमें लगता था कि आपको जानकारी देनी चाहिए ताकि आपका एक माइंडसेट क्लियर हो कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में किस तरीके से लगाना चाहिए, कौन से जप तप दान कर्म हमें करने चाहिए। अगला वीडियो दोस्तों हम 13 जनवरी 2017 को ठीक 8 बजे लेकर आपके सामने फिर किसी नए विषय पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।